हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए आज 9 क्लास का 2023 में पूछा गया PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो 1 से लेकर 40 तक मैं आपको पूरा समझा दूंगा। चलिए एक एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, तूफान में गिरी हुई कश्ती किनारे आ सकती है। मायूस न होना मेरा दोस्त, ये किस्मत है, कभी भी बदल सकती है, आप सक्सेस हो सकते हैं। चलिए एक बाई एक पढ़ के बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो 2023 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, अगर बात करेंगे तो कौन सदिश राशि नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा मतलब ये है ऑप्शन है जो सदिश राशि नहीं है। तो आप जान जाइए कि अगर इसका बात करेंगे तो आपका चाल जो है, चाल आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ परिणाम निश्चित होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो चाल का एसआई मात्रक क्या होती है। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बस आपको 3 याद रखना है। कितना याद रखना है? 3 याद रखना है। सबसे पहले ये 3 फार्मूला याद रखना कि V इक्वल टू, सबसे पहले क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्र, हाफ AT स्क्र AT स्क्र। ठीक है, और अगर दूसरा का अगर बात करेंगे तो V इक्वल टू UT प्लस 80। ठीक है, और 2SA इक्वल टू V स्क्र माइनस U स्क्र। बस इतना आपको याद रखना है। अगर इतना आप याद रखते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सही है। तो देखिए ये V स्क्वायर आपका माइनस, U स्क्वायर आपका माइनस में इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। बी नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करेंगे तो निम्न में से किसका जड़त्व कम होगा। तो देखिए, कार साइकिल की अपेक्षा से भारी है, रेलगाड़ी उससे भी भारी है, बस कार की अपेक्षा से भारी है। तो इसका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, साइकिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा स्क्रीन के साथ, स्क्रीन में आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यानी ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन तो सबसे पहले पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन तो देख लीजिए कि क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 2 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने पर कितने बल लगेगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एम इक्वल टू आपका कितना दिया है। तो एम इक्वल टू आपका 2 केजी दिया है। कितना केजी दिया है? 2 केजी। अगर ए का बात करेंगे तो ए इक्वल टू आपका कितना दिया है? ए इक्वल टू आपका 5 मीटर प्रति सेकंड इसके। ठीक है, तो आपको पता है कि आपसे निकालना है क्या, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है कि नहीं। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। मास कितना है आपके पास 2, एक्सेलरेशन कितना है आपका 5। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा। देखिए, गतिशील पिंड का वेग, यानी अगर इसको आधा करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा। देखिए, वेग को आधा कर रहे हैं, वेग को आधा कर रहे हैं मतलब v/2। तो संवेग इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, m इंटू वी होता है। क्या होता है? m इंटू वी होता है। ठीक है, तो इसका v की जगह मान कितना दिए, ये इसका वेग को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो इसका संवेग भी कितना हो जा रहा है, आधा हो रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधा, जो आपका कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर वाला ऑप्शन में सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका एकमात्र कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे 98 न्यूटन का भार किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। देखिए, सबसे पहले अगर भार यानी एफ इक्वल टू कितना दिया आपका, एफ का अगर बात करेंगे तो एफ आपको कितना दिया, 98। कितना दिया, 98। भार के द्रव्यमान 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 यानी एम इक्वल टू क्या होता है। तो आपको पता है एम इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू आपका क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पहले ही पढ़े थे, एम इंटू ए होता है ना। तो अगर एम इक्वल टू करेंगे तो एफ बटा क्या होगा, ए होगा। ए की जगह आप जी भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो 98 बटा आपका क्या हो जाएगा, 9.8 होगा ना।
ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना होगा 10 होगा, होगा ना। 98 दोनों आपस में क्या होगा कटेगा, तो आपके पास 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। देखिए चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु का भार, तो भार इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू आपका क्या होता है, एम जी होता है ना, एम जी होता है। अगर वहाँ पे जी का वैल्यू तो होता ही, सबसे पहले देखिए एम कितना है 60, और जी का वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं। ठीक है, बटा देखिए 1/6 के बराबर होता है, तो ये 6 और ये 6 दोनों 6 आपस में कटेगा, 6×10 है मतलब 100। अगर बात करेंगे तो ये 1/6 के बराबर होता है। आपसे क्या पूछा है, भार पूछा है ना, तो इसलिए इसका 100 न्यूटन 1/10 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो बल कार्य इक्वल टू बल इंटू समय होता नहीं, कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है, जो आपका 2 नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। शक्ति का एसआई मतलब क्या होता है, तो वट होता है, आपको पता है शक्ति का एसआई मतलब क्या होता है, वट होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 12। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का अगर बात करें, किसी तरंग तरंग के तरंग वेग v, तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n है, तो इनके बीच संबंध क्या होता है, एन v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, जो 2 नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव ऑन करते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ है, तो ठंडा जल, अभी गर्मी का समय में ठंडा पीते हैं, तो ये आपका क्या है, पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 100 डिग्री तापक्रम बराबर होता है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए, तापक्रम जब भी निकालेंगे, तापक्रम निकालने के लिए क्या होता है, 273 प्लस जितना दिया हुआ रहता है उसको जोड़ दीजिए, तो 100, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 373, कितना हो जाएगा 373, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जल का कथनांक कितना होता है, तो आपको पता है जल का कथनांक 373 क्या होता है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव ऑन करते हैं। निम्न में से कौन कलाइडल है, तो हमेशा याद रखिएगा धुआं आपका एक प्रकार का क्या है, कलाइडल है, धुआं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 18, देख लीजिए। ठीक है, निलंबन में परिक्षेपित कोनों का आकार होता है, निलंबन का परिक्षेपित कोनों का आकार कितना होता है, 100 न्यूटन मीटर से बड़ा होता है, ये नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 19, देख लीजिए। निम्न में कौन तत्व नहीं है, अगर बात करेंगे तो देख लीजिए, निम्न में से कौन तत्व नहीं है। ऑक्सीजन आपका एक तत्व है। ठीक है, तांबा आपका तत्व नहीं है, यौगिक है। ठीक है, ये भी आपका तत्व नहीं है, ये तीनों आपका तत्व नहीं। अगर इसका करेक्ट बात करेंगे तो ए नंबर तो सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करेंगे। तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, तो हमेशा याद रखिएगा साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, ये नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। 21 की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए 21 नंबर ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, 21 नंबर आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, H2O का साधारण नाम क्या है। H2O का अगर साधारण नाम जानेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जल, इसका साधारण नाम क्या है, जल है। ठीक है, चलिए 22 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 22 नंबर। चलिए 22 नंबर का अगर बात करेंगे तो 0.4 मोल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है। देखिए 0.2 मोल, सबसे पहले आपको पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, तो देख लीजिए मोल इक्वल टू यानी मोल को जो संकेत से दर्शाया जाता है वो याद रखना n। ठीक है, यानी m इक्वल टू क्या होता है आपका, कैपिटल M बाई स्मॉल m होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया, n इक्वल टू होता है। ठीक है, तो क्या होता है n इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये कितना दिया 0.4। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो उसका देख लीजिए आप कितना होगा कि 6 दुगुना इतना, ये 12, फिर इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 16 दुगुना 32, 32 44, कितना हो जाएगा 44। तो इसको जब त्रियोग गुना करेंगे, इनके साथ जैसे आपस में गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, इनको जब आपस में गुना करें 4 4 16 मतलब 17.6 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 कोनों को क्या किया जाता है, मोल की संख्या, यानी ये नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 24 नंबर वाला क्वेश्चन। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या कितना है,
परमाणु संख्या कितना 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला ऑर्बिट में k कोस में 2, l में कितना आएगा 8 और m में कितना आएगा 2। तो यानी इसका बाहर वाला ऑर्बिट में कितना है 2 है, इसलिए इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का अगर बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का आपका 8 होता है। पहला ऑर्बिट का अगर बात करेंगे तो 2 के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल में आपका कितना रहेगा 6। तो इसका मतलब 2 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या यानी ए है, परमाणु संख्या क्या है ए है, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है जेड है, तो उसका परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा जेड माइनस ए हो जाएगा, जेड माइनस ए इक्वल टू जेड माइनस एन। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेड माइनस एन। तो इसका एक जेड माइनस ए सही आंसर सी नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 27। जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहा जाता है, तो जीवन का जो मौलिक इकाई होता है आपको पता है कि उसको कोशिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 28 नंबर वाला क्वेश्चन। कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है, इसलिए इसका 2 नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का अगर बात करेंगे तो कार का कोशिका में पाया जाता है, तो कार का कोशिका में क्या पाया जाता है, तो सोब्रिन पाया जाता है, याद रखना, यह नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 31 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि ट्रेकिया में अंडवाहिका में पाई जाने वाले उत्तक कौन सा है, तो पच्छावी एपिथेलियम उत्तक होता है, जो आपका सी नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, 32 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 32 नंबर वाला। पौधे में जड़ तथा तने की मोटाई किस उत्तक के कारण होती है, तो कैम्बियम उत्तक के कारण होता है, यह नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 33 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 33। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होता है, तो हमेशा याद रखिए ये 3 कक्ष होता है मेढक के शरीर में। इंसान का पूछेगा तो 4 होता है। ठीक है, और मछली का पूछेगा तो आपका 2 होता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका 34 नंबर वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। ठीक है, ये रहा आपका 34 नंबर वाला स्क्रीन के सामने। चलिए 34 नंबर वाला क्या है, बुकलंग पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, याद रखना बिच्छू में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। मेढक 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 है एक शीत रक्त वाले हैं, शीत रक्त वाला होता है मेढक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी 36 नंबर वाला क्वेश्चन, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, एक रोगवाहक कीट है, तो इनमें से सभी हो जाएगा मक्खी मच्छर, ठीक है, तिलचट्टा सब, ये एक रोगवाहक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 37 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दीर्घकालीन रोग है, तो आपको पता है कि एक दीर्घकालीन रोग जो होता है एक ही जमा वो बीमारी होता है, एक दीर्घकालीन बीमारी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा ये लोहा की कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। ठीक है, चलिए 39 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, 39 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका 39 नंबर वाला क्वेश्चन। दाल में हमें क्या प्राप्त होता है, तो दाल में हमें प्रोटीन पाया जाता है, आपको पता है दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका 40 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि होती है, तो हरित क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि होती है। आई होप हमको लगता है इस 40 क्वेश्चन का पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।